ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध की। इजराइल और हमास के बीच जंग 4 महीनों से चल रही है। इन 4 महीनों में पहली बार ईरानी धरती पर धमाका हुआ है। अमेरिका के आदेश पर इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के पास गैस पाइपलाइन को मिसाइलों से उड़ा दिया और इसी के बाद अरब में महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। सवाल यह है कि इजराइल के इस हमले के बाद रईसी और उनकी सेना क्या करेगी? क्या इजराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए पुतिन रईसी का साथ देंगे? ईरान की धरती पर हुआ ये वो धमाका है जो अरब नाश की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेहरान के पास ये वो ब्लास्ट है जिससे तीसरे विश्व युद्ध के विनाशक शोले भड़क सकते हैं। बाइडेन और नेतन्याहू ने जो कुछ किया है उससे महाविनाश का सायरन बजने लगा है। ईरान उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब अमेरिका के ऑर्डर पर इजराइल ने ईरान की धरती पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया। आसमान में उठती इस बारूदी आग को देखिए। ईरान की गैस पाइपलाइन पर कुछ इस तरह से विस्फोट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका इजराइल ने किया। अमेरिका के इशारे पर इजरायली सेना ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। इसके तहत ईरान की गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। इस विस्फोट के जरिए इजराइल और अमेरिका ने तेहरान को हद में रहने की चेतावनी दी। लाल सागर की जंग को ईरान लगातार भड़का रहा है और यही वजह है कि इस बार सीधा हमला ईरान पर हुआ। ईरानी धरती पर हमला हुआ। इसके बाद वही हुआ जो होना था। रईसी और उनकी सेना आग बबूला हो गई और इसी के साथ ईरानी फौज ने इजराइल पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि इजराइल ने ईरान की गैस पाइपलाइन को स्पेशल ऑपरेशन के तहत तबाह किया, वैसे ही रईसी आर्मी जंगी मोड में आ गई। ईरानी सेना ने उन हथियारों की झलक दिखला दी जिसे उसने अब तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। ईरान पर हमले का खतरा बढ़ा तो उसने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च कर दिया। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है अरमान। अरमान ही वो अस्त्र है जो अब ईरानी धरती की सुरक्षा करेगा। ईरान ने अरमान की तैनाती इसलिए कर दी है क्योंकि वो किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका ईरान पर पलटवार करेंगे। अरमान इसी पलटवार से तेहरान को बचाएगा।
इजराइल और अमेरिका से युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। इन खतरों से निपटने के लिए ईरान भी तेजी से सैन्य तैयारी कर रहा है। अंटार्कटिका में ईरान मिलिट्री ऑपरेशन थिएटर बनाने जा रहा है। यह सैन्य बेस अमेरिका को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। यहां ईरान अपनी घातक मिसाइलों को डिप्लॉय करेगा। माना जा रहा है कि रईसी ये कदम शी जिनपिंग और पुतिन का साथ मिलने के बाद उठा रहे हैं। अंटार्कटिका में बेस बनाने के लिए रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। यहां तक कि फंडिंग भी रूस और चीन ही कर रहे हैं। रईसी की जंगी तैयारी यहीं नहीं रुकी, वो एक साथ 4 परमाणु प्लांट बना रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान इन प्लांट के जरिए परमाणु बम बनाएगा। इसके जरिए वो एटमी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। यह दावा अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान एटमी धमाका करने के नजदीक पहुंच चुका है। वो किसी भी वक्त परमाणु मिसाइलों का टेस्ट कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वो 1 महीने में 5 एटम बम बना सकता है। ईरान का यही वो परमाणु कार्यक्रम है जो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा बन गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस बार ईरान की धरती पर हमला करवाकर रईसी और उनकी सेना को हद में रहने का संदेश दे दिया। लेकिन इजराइल के हमले से तेहरान बौखला गया। उसने हूती को हमले तेज करने का आदेश दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि 24 घंटे के अंदर हूती ने लाल सागर में 4 मिसाइलें दागी। हूती के टारगेट पर डेनमार्क का जहाज था। जाहिर है ना तो ईरान डरने वाला है ना ही उसके प्रॉक्सी संगठन। ऐसे में ईरान का युद्धक रुख अरब विनाश की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।